तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्ट्रोस्कोपिक के प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से प्रिंसिपल काम करते हैं, क्या उनका फंडामेंटल होता है, और उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आपको बने रहना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिलहाल हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया था किस तरह से क्या है। तो ये कह रहा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विथ मैटर। यानी ये ब्रांच है किसका? साइंस का, जो डील करता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन को ईएमआर से मैटर के साथ साथ। और ये डील करता है किसके साथ? यानी इट डील्स विद द ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल अंडरगोज बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल। यानी ये डील करता है ट्रांजिशन के साथ साथ मॉलिक्यूल के जो अंडरगोज होते हैं एनर्जी लेवल के साथ साथ। अब यहाँ पे एक टर्म आता है स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर टू एनर्जी लेवल ऑफ एन एटॉम। यानी ये क्या करता है? दो एनर्जी लेवल को कंसीडर करता है एटॉम के। और उसके साथ साथ यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी जिसे हम लोग ईजी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। जी का मतलब ये क्या है? स्मॉल जो जी है वो आपको किसको रिप्रेजेंटेट करता है? ये स्मॉल जी जो है वो ग्राउंड जो हमारा है ग्राउंड लेवल का जो एनर्जी होता है ग्राउंड स्टेट का, उसको। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका दिया हुआ है, जैसे कि एच म्यू। यहाँ पे म्यू है, ये आपका भी नहीं है, एच म्यू है। ये म्यू बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है, तो एच म्यू है ये आपका। म्यू थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर थोड़ी सी चीजें मैंने अटैच नहीं की है यहाँ पे। अब यहाँ पे लोअर हाइयर यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो आपका ट्रायंगल शेप दिख रहा है, बेसिकली ये ट्रायंगल नहीं है, हीट है। तो यहाँ से जो ई का फॉर्मूला होगा ई माइनस ई जी होगा। और यहाँ से आपका जो ई जी है वो ग्राउंड में रहेगा, और ये आपका क्या होगा? ऊपर रहेगा। जो आपका कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो, और यहाँ से जो एच म्यू होगा वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो ये फिगर को आपको हुबहू बनाना है। और दूसरा हमारा क्या है? उसके बाद दूसरा हमारे सामने चीजें दी गई हैं, जो कि आपका एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो है, यहाँ पे आपको एरो बस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये ऊपर की तरफ एरो है, और यहाँ पे बस नीचे की तरफ है। और यहाँ पे फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लोअर हाइयर में दिक्कत है, तो यहाँ पे हाइयर होगा, ये आपका लोअर होगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ पे जो चीजें हैं, तो यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस दिया गया है। सबसे पहला कह रहा है कि दे रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ये काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रिक्वायर करता है। एंड दूसरा हमारा कह रहा है कि दे टेक मच लेजर टाइम, यानी ये काफी ज्यादा लेजर टाइम को कैरी करता है। और तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि दे आर चीप इन द लॉन्ग रन, यानी ये काफी चीप होता है लॉन्ग रन के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो चीजें हैं प्रिंसिपल, तो ये आपका हो गया। अब दूसरे यहाँ पे 1 मिनट हो गया आप। अब यहाँ पे फ्रेंड कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एक टर्म आता है ईएमआर का। ओके, इसी के अंदर हमें ईएमआर का एक टर्म डिस्कस करना है। इसमें कह रहा है कि ईएमआर रेडिएशन आर ऑक्सिलेटिंग और वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। यानी जो आपका ईएमआर जो रेडिएशन होता है वो ऑक्सिलेट होता है, और वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है स्पेस के अंदर। अब यहाँ पे जैसे कि एक सोर्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक वेक्टर यहाँ पे है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेक्टर है। ओके, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिया गया है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको बनाना है। अब यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम आता है ईएमआर रेडिएशन का, जिसका फॉर्मेशन RMIVUXG है। R स्टैंड फॉर द रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट, एंड X फॉर एक्सरे, एंड G फॉर गामा रे। और इसका जो फॉर्मेशन है 10⁻0, 10⁵ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे चीजें दी गई हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या इसका फॉर्मेशन है। यहाँ पे वेवलेंथ आपका बताया गया है किस तरीके से वेवलेंथ होता है, चूंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 1/λ। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि बेसिकली यूज होता है, और आप सारी चीजों को लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए। अब यहाँ पे एक हेडिंग के तौर पे इसको बताया गया है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक आता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कह रहा है पॉइंट कि सिंस इट इन्वॉल्व्स द प्रोमोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब आपका जो इलेक्ट्रॉन के प्रोमोशंस होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सिग्मा पाई आपका जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आते हैं फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक होते हैं। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें तो कह रहा है कि बिकॉज दिस टेक्निक, यानी इस टेक्निक की वजह से यूज्ड यूवी विजिबल लाइट रेंजेस एज ए सोर्स ऑफ ईएमआर, यानी क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निक है वो यूज हो रहा है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज, तो इसके अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ ईएमआर आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि यूवी विजिबल लाइट सोर्स है। यहाँ पे आपके सामने ये मेटर है, और मेटर बेसिकली बायोलॉजिकल कंपाउंड और केमिकल कंपाउंड है। यहाँ पे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए,
और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिया हुआ है जैसे L2H के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिए गए हैं जैसे आपका जो सिग्मा है, सिग्मा से सिग्मा नोड, N से N नोड। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस ट्रांजिशन यानी ये ट्रांजिशन कब अगर होगा, इन अल्केन्स इट रिक्वायर हायर एनर्जी, यानी ये अल्केन्स होंगे जब इसको हायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एंड ये आपका जो है तो दिस टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर्ड हैलिड्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट इज एग्जिस्ट रिक्वायर द कंपाउंड लेस एनर्जी, यानी जब इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं आपके सामने दी गई हैं, यहाँ पे आप देखिए जैसे कि यहाँ पे है, और उसके बाद पाई और पाई नॉट का है, उसके बाद आपका एन और एन नॉट पाई नॉट का है, उसका सारा फॉर्मेशन। और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो एनर्जी का ऑर्डर है, इस प्रकार से एनर्जी ऑर्डर जो होगा वो फॉलो होगा, जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्रोमोफोर टर्म आता है। तो क्रोमोफोर क्या होता है, तो कह रहा है कि इट इज अ ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर्स टू द कंपाउंड, यानी ये आपका ग्रुप है जहाँ ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पार्ट करने के लिए कलर को कंपाउंड के अंदर। जैसे आपका है नाइट्रो कंपाउंड इम्पार्ट येलो कलर। ओके, और यहाँ पे क्रोमोफोर ग्रुप अंडरगोज पाई और पाई नोट, और यहाँ पे आपका पूरा ट्रांजिशन ग्रुप दिया गया है। अब यहाँ पे कलर का जो इम्पार्टिंग ग्रुप है यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे। अगला हमारा आता है ऑक्सोक्रोम। तो ये कह रहा है कि दे डोंट इम्पैक्ट कलर, यानी ये कलर को इम्पैक्ट नहीं करता टू द कंपाउंड बट इनहेंस द कलर, लेकिन इनहेंस करता है कलर को। एंड दे आर कॉल्ड द कलर इनहेंसिंग ग्रुप, यानी यही कारण है कि इसको कलर इनहेंसिंग ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आपका OH है, NH2 है, SH ग्रुप है। अब पॉइंट कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ जो कलर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेंसिटी के शिफ्ट के लिए। क्लियर, कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और इंटेंसिटी शिफ्ट आते हैं जो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, दूसरा है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, उसके बाद आपका है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, उसके बाद आपका है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, और यहाँ से सारे फंडामेंटल सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ बहुत जरूरी है, तो इस ग्राफ को आपको अच्छी तरीके से बनाना है, तभी आपके लिए जो एग्जामिनर होगा बेहतर तरीके से आपको नंबर दे पाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक पूरा फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।